मदन राठौड़ फिर बनेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि आधिकारिक ऐलान आज सुबह 11 बजे हो जाएगा। मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा, लिहाजा उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। मदन राठौड़ के सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष नमित गोयल सहित 5 प्रस्तावक बने। शाम 4:30 बजे तक भरे गए नामांकन और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने कहा कि नामांकन फॉर्म भरने का समय पूरा हो गया। आज हमें 5 नामांकन फॉर्म के सेट मिले हैं, जिनमें एक ही नाम मदन राठौड़ का है और इसलिए समझा जा सकता है कि तस्वीर साफ हो गई है कि मदन राठौड़ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे। कल पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए और फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि मदन राठौड़ ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और वैसा ही हुआ। मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने आवेदन नहीं किया। आज सुबह हालांकि आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 प्रस्तावक बने हैं। कल शाम 4:30 बजे तक नामांकन भरे गए और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। चुनाव प्रभारी पूरी मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। क्योंकि संकेत आपके द्वारा पहले ही दे दिए गए थे, आपने खुद ने कहा था कि मदन राठौड़ ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे और वही हुआ है। हालांकि ऑफिशियल जो घोषणा है वो हो जाएगी 11 बजे। देखिए, बिल्कुल मदन राठौड़ आज औपचारिक तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनेंगे। इससे पहले उनको बनाया गया था जब सीपी जोशी के बाद वो आए थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनकर, और आज विजय रूपाणी जो कि चुनाव के प्रभारी है, उन्हें दिल्ली से भेजा गया है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके चुनाव कराने के लिए वो आए और सर्वसम्मति के साथ ही मदन राठौड़ का चयन हो गया है। पूरी बीजेपी एकमुखी होकर मदन राठौड़ के पक्ष में थी। कल बीजेपी के तमाम छत्र एक साथ एक जाजम पर दिखे और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मदन राठौड़ की ताजपोशी होगी। और आज भी कल जो कुछ बड़े नेता नहीं आ पाए थे वो आज आएंगे। केंद्रीय मंत्री जो कुछ कल नहीं थे वो आज रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की तमाम कार्यकर्ता, प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मदन राठौड़ फिर से बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे और काम संभाल ही रहे थे। वो 7 विधानसभा चुनाव की चुनौती उनके सामने रही। पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 5 विधानसभा के चुनाव जीते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनका बेहतरीन तालमेल और समन्वय, ये भी उनके एक प्लस पॉइंट रहा। सत्ता और संगठन एक होकर नजर आए पूरे, जब से हमने भजनलाल शर्मा की सरकार देखी है। कि उसका मतलब ये मान लेते हैं अपन कि एक अब दोनों ही मिलकर पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर चुनौतियों का सामना करेंगे। और मदन राठौड़, क्योंकि कहा जा सकता है कि अब तक शुभ साबित हुए हैं, तो भजनलाल शर्मा की सोच यही रही होगी कि मदन राठौड़ को आगे रखा जाए। ये सोच राष्ट्रीय नेतृत्व की रही होगी, क्योंकि कहा जा सकता है कि बीजेपी संगठन को और मजबूती देने, धार देने के लिए भी यहाँ पर मदन राठौड़ को पूरे समय अपना देते हैं पार्टी के लिए। और पार्टी को संगठन चुनाव भी लगभग 90% पूरे हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष बन चुके, मंडल अध्यक्ष बन चुके, बूथ अध्यक्ष बन चुके, कुछ जिला अध्यक्ष बाकी है जहाँ पर भी अगले कुछ दिनों में चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। तो अब नई टीम मदन राठौड़ को बनानी है, उस पर सबकी नजरें टिक रहेंगी कि अध्यक्ष का पद संभालने के बाद बीजेपी की टीम मदन राठौड़ कब हमारे सामने होगी। उसको लेकर जरूर चर्चा
ये भी चर्चा है कि अग्रिम संगठनों में फेरबदल होंगे, नए चेहरे सामने आएंगे और साथ ही मतलब राठौड़ अब खुद अपनी टीम का निर्माण करेंगे। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह से योगेश जी के द्वारा जानकारी भी दी गई है, क्योंकि चर्चाएं लगातार जारी थी मदन राठौड़ के नाम को लेकर, और कल जब नामांकन भरे गए ऐसे में कल ही तस्वीर साफ हो गई थी कि मदन राठौड़ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष होंगे। हालांकि इंतजार ऑफिशियल घोषणा का भी किया जाएगा, जो कि आज 11 बजे हो जाएगी।